धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हाँ जी, छांदोग्य उपनिषद 5वें प्रपाठक में 18 खंड हो चुके हैं। 19वें खंड को प्रारंभ करते हैं। उन्नीसवें खंड से पहले जो 18वें खंड में जो अंतिम जो श्लोक था उस पर विचार दोबारा आप करना चाहें कर सकते हैं। तस्य वा एतस्य आत्मनो वैश्वानरस्य मूर्धा एव सुतेजा चक्षुः विश्वरूपः प्राणः पृथग्वर्त्मा आत्मा संदेहः बहुलः बस्तिः एव रहि पृथिवी एव पादौ उर एव वेदिः लोमानि बर्हि हृदयं गार्हपत्यः मनः अन्वाहर्यपचनः आस्यम आहवनीयः। तो ये जो श्लोक है ईश्वर के परमात्मा के विराट स्वरूप को स्पष्ट कर रहा है। पुरुष सूक्त में, ऋग्वेद में भी, अथर्ववेद में भी, यजुर्वेद में भी परमात्मा को विराट पुरुष के नाम से, ब्रह्मांड को परमात्मा के शरीर के रूप में अलंकारिक वर्णन किया है। यानी पूरे ब्रह्मांड को परमात्मा का शरीर माना है। ये जो संसार में आजकल परमात्मा को शरीर के रूप में लोग लेकर के चलते हैं, वो शरीर नहीं है। वो तो बहुत छोटे से, जैसे हमारे शरीर होते हैं ऐसे ही परमात्मा को मानते हैं। बस उसमें उनके कुछ अलग अलग अंग अवयव जोड़ देते हैं। किसी के 3 सिर या कई हाथ लगा देते हैं, या उसको शेर के ऊपर या अलग अलग पशुओं के ऊपर उनको बिठा देते हैं, थोड़ा सा अंतर कर देते हैं। उसमें वामन अवतार के रूप में या सूकर अवतार के रूप में, ऐसे अलग अलग अवतार के रूप में एक मनुष्य के शरीर के रूप में उसके कुछ और अंग जोड़ करके परमात्मा को प्रस्तुत करते हैं। ऐसा परमात्मा तो होता नहीं है। हाँ, पूरे ब्रह्मांड को ही ईश्वर का मानो शरीर है। यानी पूरा का पूरा ब्रह्मांड एक प्रकार से परमात्मा का शरीर जैसा है। ये एक अलंकारिक वर्णन है। तो उसी बात को, इस पूरे ब्रह्मांड को विराट शब्द से भी बोला जाता है। ब्रह्मांड शब्द से, संसार शब्द से, सृष्टि शब्द से, बहुत सारे शब्द हैं इस ब्रह्मांड को बोलने के लिए। ब्रह्मांड है, सृष्टि है, संसार है, विराट है, ऐसे। तो कहा जा रहा है तस्य व एतस्य आत्मना वैश्वानरस्य, विश्वानाम नरानाम नायका वैश्वानरा। परमात्मा जो है समस्त विश्व के जितने भी नर हैं, मनुष्य हैं, उनका नेता, उनका नायक परमात्मा है, इसलिए उसको वैश्वानर कहते हैं। तो उस वैश्वानर आत्मा परमात्मा का एक शरीर है। वो कैसा है? तो बोला जा रहा है मूर्धा एव सुतेजा। उस वैश्वानर परमात्मा का मानो ये जो द्युलोक दिखाई देता है हमको, ये द्युलोक जो है उसके लिए कहा जा रहा है ये द्युलोक मूर्धा के समान है, यानी सिर के समान है परमात्मा का। तो बहुत बड़ा द्युलोक है। इस पूरे द्युलोक को ईश्वर के सिर के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है।
तो आप देखेंगे हमारा जो भी सिर है, मूर्धा है हमारा, तो इस मूर्धा में, सिर में सभी ज्ञान के तंत्र हैं, जानकारी के जितने भी तंत्र हैं ये सभी इसी में हैं। अब नेत्रों को देखिएगा, नेत्रेंद्रिय को, कर्णेंद्रिय को देखिएगा आप। नेत्रेंद्रिय है, कर्णेंद्रिय है जिसको आप श्रोत्रेंद्रिय कहते हैं, घ्राणेंद्रिय हैं जो नाक हैं, रसना इंद्रिय हैं जो जिह्वा है, स्पर्शेंद्रिय हैं जो त्वचा में हैं। तो इस सिर के अंदर पांचों ज्ञानेंद्रियां विराजमान हैं। तो ज्ञान का प्रतीक है ये जो हमारा सिर है, और द्युलोक जो है वो प्रकाशमान है। पूरा का पूरा द्युलोक जो है उसमें प्रकाश ही प्रकाश है। तो प्रकाश जो है ये ज्ञान का प्रतीक है। इसलिए इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर द्युलोक को परमात्मा का एक प्रकार से सिर के रूप में प्रस्तुत किया है, ज्ञान को सामने रखते हुए। चक्षु विश्वरूपः, और ये जो आँख है हमारी, तो मानो ये आदित्य के समान है। विश्वरूप कहते हैं आदित्य, सूर्य को। सूर्य को विश्वरूप इसलिए कहा जाता है क्योंकि पूरे विश्व को ये रास्ता दिखाने वाला है। पूरे विश्व को पहचान कराने वाला है। विश्व का मतलब है मनुष्य। हम सब मनुष्यों को ये मार्ग दिखाता है, रास्ता दिखाता है, या समस्त वस्तुओं का ज्ञान कराता है। दीपक के समान ये आदित्य है। इसलिए इसके लिए कहा जा रहा है कि जो हमारी आँख है एक प्रकार से ये आदित्य है। प्राण एव पृथक वर्त्मा आत्मा, ये जो प्राण शब्द से वायु को लिया जा रहा है। तो जैसे हमारे शरीर में प्राण है, वैसे ही बाहर जो प्राण है वो मानो पृथक वर्त्मा आत्मा है, अर्थात वो वायु के रूप में है। शरीर के अंदर प्राण तो चाहिए ही। जब पूरे ब्रह्मांड को, विराट को शरीर के रूप में कल्पित किया जा रहा है तो उस शरीर में प्राण भी चलना चाहिए ना। वो प्राण कौन है? तो कहा जा रहा है पृथक वर्त्मा, यानी वायु है। इस वायु को प्राण के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। संदेह बहुलः, और ये जो धड़ है, संदेह का मतलब है धड़, यानी मूर्धा को हटाने के बाद नीचे का जो भाग है वो धड़ के रूप में आप ले सकते हैं। तो ये जो धड़ है ये एक प्रकार से आकाश है। धड़ तो बड़ा होता है ना पूरे शरीर का, सिर तो छोटा सा अंश है लेकिन धड़ तो बहुत बड़ा है। बाकी नीचे का पूरा भाग जो है वो एक प्रकार से बहुलः यानी विस्तृत है। बहुल का मतलब है व्यापक है, यानी आकाश के समान है। बहुल शब्द जो है आकाश के लिए आया है। बस्ती एवं रही, अब शरीर है तो शरीर के अंदर अलग अलग ऑर्गन्स, अलग अलग अवयव होंगे हैं। तो एक मोटे तौर पर बोला जा रहा है जो मूत्राशय है एक प्रकार से ये रही है। ये जो समुद्र है, इस ब्रह्मांड में जो भी समुद्र दिखाई दे रहा है, तो मानो एक प्रकार से ये विराट पुरुष का एक मूत्राशय के रूप में, बस्ती के रूप में है। बस्ती मूत्राशय को कहते हैं। पृथ्वी एव पादो, और विराट है, पुरुष की कल्पना की है तो उसके पाँव भी होने चाहिए। तो पृथ्वी मानो उसके लिए पाँव हैं। वेदी ही लोमानी, ये तो बाहर के बाह्य स्वरूप को दिखा दिया है। अब थोड़ा सा आध्यात्मिक स्थिति को भी दिखाया जा रहा है। तो ये जो वेदी है, यज्ञवेदी, जैसे कोई यज्ञ करता है तो उसके लिए वेदी यानी यज्ञ कुंड जिसको आप कहते हैं। तो कह रहे हैं वेदी ही लोमानी,
मानो ये जो वेदी है, यज्ञकुंड है, ये शरीर के रोम होते हैं ना, इन रोमों को वेदी के रूप में दिया जा रहा है, यज्ञ वेदी के रूप में दिया जा रहा है। बरिही हृदयम, बरिही कहते हैं कुशा को। कुछ कुशा का मतलब एक विशेष प्रकार का घास होता है, और ये बड़े बड़े यज्ञों में इसका प्रयोग किया जाता है और इसको पवित्र माना जाता है। ये हर मौसम के अनुरूप ये घास जो है होता है। सर्दी में गरम लगेगा या गर्मी में ठंडा लगेगा। तो एक प्रकार से एक घास जो है हमारे जीवन के लिए एक अलग उपयोगी सामग्री है, इसलिए कहा बरही को हृदय के रूप में कहा है। तो ये जो हमारा हृदय है अपने शरीर के अंदर, ये हर परिस्थिति में ये हमें सुख प्रदान करने वाला होता है। हृदय पूरे शरीर को ही सुख देने वाला है हृदय। तो इसलिए बोला जाता है भाषा के अंदर, अपने हृदय को थोड़ा विशाल बना दो, संकुचित मत बनाना हृदय को, उसको थोड़ा खोलो, हृदय को विशाल बना दो, अर्थात सबको उसके अंदर ले लो। ये पराया है, ये अपना है, तो ये भाव ना रखते हुए सबको अपना मानो, वसुधैव कुटुंबकम मानो। तो ये जो स्थिति है ये हृदय को विशाल करने की स्थिति है, हृदय को कोमल बनाने की स्थिति है। इसलिए बोला जा रहा है बरिही हृदयम, जैसे बाहर का ये जो कुशा है ये सुकून देने वाला होता है, हर ऋतु में अनुकूल होता है घास, ठीक उसी प्रकार से हमारे हृदय भी सबके अनुकूल हो जाए, प्राणी मात्र के लिए अनुकूल हो जाए। इस दृष्टिकोण से इसको हृदय शब्द से बोला जा रहा है। ऐसा ही है ना। गार्हपत्यः मन अन्वार्य पचन आस्य मुखम। तो अच्छा, गार्हपत्य को हृदय कहा जा रहा है, इसका मतलब वेदिर लोमानि ही बरिही। अच्छा, यहाँ ये कहा जा रहा है वेदिर लोमानी बरही, दोनों एक साथ जोड़ दिए इन्होंने। वेदिर लोमानी, लोम से ये छाती ले रहे हैं जी। वेदिर लोमानी, वेदी को, छाती को वेदी के रूप में कहा जा रहा है, और बरही जो है उसके रोम के समान है, ये बोला जा रहा है। वेदिर लोमानी बरिही। तो वेदी शब्द से छाती को ले रहे हैं और बरिही को लोम के रूप में ले रहे हैं, यानी छाती के जो रोम हैं उसको बरही के रूप में ले रहे हैं, और वेदी जो है छाती शब्द से ले रहे हैं, और हृदय को गार्हपत्य के रूप में ले रहे हैं। हाँ, मैंने बरही के साथ जोड़ दिया ना हृदय को, तो उसको उसके साथ ना जोड़ करके गार्हपत्य के साथ लेना होगा। तो वेदी शब्द से छाती को लिया जा रहा है यज्ञवेदी के रूप में, और इसमें इस छाती में जो रोम है उसको बरिही कुशा के रूप में ले रहे हैं। और हृदयम गार्हपत्यः, तो 3 प्रकार की जो अग्नियां हैं, गार्हपत्याग्नि, दक्षिणाग्नि और आवनी अग्नि। तीनों अग्नियों में जो गार्हपत्य अग्नि जो है ये सबके साथ जुड़ा रहता है या जुड़ी रहती है। अग्नि शब्द से लेंगे तो मुख्य रूप से तीनों अग्नियों में मुख्य अग्नि जो है वो गार्हपत्य अग्नि होती है।
तो इसलिए इसको हृदय शब्द से बोला जा रहा है। हृदयम गार्हपत्यः, सबके साथ जुड़े रहना। जैसे शरीर के अंदर हृदय जो है सभी ऑर्गन से जुड़ा रहता है, सबको रक्त पहुंचाने वाला होता है, सभी अंगों को जीवन प्रदान करने वाला होता है, तो हृदय पूरे शरीर के सभी अंगों के साथ जुड़ा रहता है। तो ठीक इसी प्रकार से गार्हपत्य अग्नि जो है वो उसी प्रकार दक्षिणाग्नि के साथ भी और आवनी अग्नि के साथ में। तो यजमान जितने भी याग करता है अपने स्वर्ग को ध्यान में रखते हुए, स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए जितने भी याग करता है, उन समस्त यागों का जो प्रारंभ होता है, उसका जो आधार होता है वो गार्हपत्य अग्नि होता है। तो एक प्रकार से गार्हपत्य को हृदय के समान माना है। और मनः अन्वार्य पचन, अन्वार्य पचन कहते हैं दक्षिणाग्नि को। दक्षिणाग्नि का एक दूसरा नाम है अन्वार्य पचन। तो मन को दक्षिणाग्नि के रूप में लिया जा रहा है। पूरे शरीर में मन जो है प्रधान होता है, या जितनी भी इंद्रियां हैं, जितने भी साधन हैं हमारे जीवन में, वो सब साधनों में मन प्रमुख होता है, मुख्य होता है, प्रधान होता है। और जो दक्षिणाग्नि अग्नि जो है, ये तीनों अग्नियों में अलग प्रकार से उसका एक महत्व रहता है। गार्हपत्य के बाद में, गार्हपत्य तो पूरे शरीर को ध्यान में रखते हुए है, लेकिन पूरे शरीर के अंदर यदि एक विभाग करके देखेंगे तो फिर वो दक्षिणाग्नि जो है एक अलग प्रकार से उसका महत्व होता है, जिसके बिना बहुत सारे काम नहीं हो सकते हैं। तो उस दृष्टिकोण से यहाँ पर दक्षिणाग्नि को मन के रूप में बोला है। और आस्यम आवनीय, ये जो मुख है हमारा, आस्य का अर्थ होता है मुख, तो आवनी अग्नि को मुख के समान बताया गया है, क्योंकि प्रारंभ यहाँ से किया जाता है। जब अग्नि लाई जाती है बाहर से, दूसरे के घर से लाया जाता है, जो शादी की जाती है, जो कपल होते हैं जिनकी शादी हो रही होती है, उनको अग्निहोत्र से ही प्रारंभ किया जाता है, यानी यज्ञ के माध्यम से उनकी शादी प्रारंभ होती है। तो उनके लिए अग्नि लाने की एक परंपरा रही है। तो जब अग्नि लाई जाती है किसी ब्राह्मण के घर से, या ब्राह्मण के घर से नहीं मिलती है वो अग्नि, तो क्षत्रिय के या क्षत्रिय के घर में नहीं मिलती है तो वैश्य के, ब्राह्मण के लिए, ब्राह्मण के घर से लाता है, किसी कारण से ब्राह्मण के घर में नहीं उपलब्ध है अग्नि, तो वो क्षत्रिय या क्षत्रिय के यहाँ उपलब्ध नहीं है तो वैश्य। अग्नि का मतलब यहाँ पर परंपरा में अग्निहोत्र की अग्नि निरंतर जलती रहती है, अग्नि बुझती नहीं है। तो जिसके घर में वो अग्नि होती है वहाँ से वो अग्नि ला करके वो स्थापित करता है, फिर वो अग्नि निरंतर उसके घर में बनी रहती है। तो जब वो अग्नि लाई जाती है, अग्नि ला करके फिर आवनी अग्नि के अंदर उसको स्थापित करते हैं। वो प्रारंभ एक प्रकार से वहाँ से होता है, फिर उसके बाद गार्हपत्य अग्नि, फिर उसके बाद दक्षिणाग्नि के साथ जोड़ लेते हैं। तो आवनी अग्नि जो है बाहर से लाई जाती है, एक प्रकार से ये मुख्य समान है, इसी के माध्यम से बाकी सभी अंगों को प्राप्त होता है। जैसे शरीर के अंदर मुख में हम डालते हैं अन्न, तो वो अन्न सभी अंगों को प्राप्त होता है, रस, रक्त, मांस, मज्जा आदि धातुओं के रूप में परिवर्तित होता हुआ पूरे शरीर को प्राप्त होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर जो अग्नि लाई जाती है वो आवनी अग्नि के माध्यम से फिर वो गार्हपत्य को, दक्षिणाग्नि को वो अग्नि प्राप्त होती है। वहीं से बाकी यजुर्वेदियों में उस अग्नि को लिया जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आवनी अग्नि को मुख के समान, दक्षिणाग्नि को मन के समान और हृदय को गार्हपत्य अग्नि के समान यहाँ पर एक तुलना करके एक कल्पना से यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। तो इसका मुख्य रूप से ईश्वर के साथ जोड़ने का यही है, इन तीनों अग्नियों को जो जोड़ा है ईश्वर के विराट स्वरूप के साथ में, कि
इन अग्नियों के माध्यम से उस विराट पुरुष को समझना है। मनुष्य दो प्रकार से ईश्वर को समझने के लिए प्रयत्न करता है, यज्ञों के माध्यम से, सृष्टि के माध्यम से। तो यज्ञ सृष्टि को वर्णित करता हुआ ईश्वर तक पहुंचाने वाला होता है यज्ञ, और इसी यज्ञ के माध्यम से शरीर को समझता है और शरीर के माध्यम से फिर ईश्वर तक पहुंचता है। तो यज्ञ से दो प्रक्रियाओं से ईश्वर तक पहुंचता है। यज्ञ से आत्मा को समझता है, यानी शरीर को समझता है, और शरीर से परमात्मा तक पहुंचता है। यज्ञ से सृष्टि को समझता है और सृष्टि से ईश्वर तक पहुंचता है। तो इसलिए कहा जाता है यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यानी पिंड के अंदर परमात्मा विराजमान है और ब्रह्मांड में भी परमात्मा विराजमान है। अब जिस ब्रह्मांड में परमात्मा विराजमान है तो उस परमात्मा को ब्रह्मांड के माध्यम से ही हम समझ पाएंगे, और जिस पिंड में परमात्मा विराजमान है तो पिंड के माध्यम से, यानी शरीर के माध्यम से ही परमात्मा को हम समझ पाएंगे। ईश्वर को समझना है तो शरीर को समझना है, ईश्वर को समझना है तो सृष्टि को, ब्रह्मांड को समझना है। इसके बिना ईश्वर समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ईश्वर प्रत्यक्ष नहीं है, आत्मा भी प्रत्यक्ष नहीं है। तो अप्रत्यक्ष को समझने के लिए कोई ना कोई एक प्रत्यक्ष वस्तु चाहिए होती है। जैसे हम लोग किसी व्यक्ति को समझते हैं, हाँ इस व्यक्ति के अंदर आत्मा है, कैसे समझते हैं? वो खा रहा होता है, बैठ रहा होता है, उठ रहा होता है, आ रहा है, जा रहा है, बोल रहा है, उसकी बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, शारीरिक क्रियाएं। तो शरीर के माध्यम से उस आत्मा को हम समझते हैं। आत्मा को देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन उसको देखने के लिए, यानी उसको फील करने के लिए, उसको अनुभव करने के लिए शरीर को सहारा लेते हैं। तो इस शरीर के माध्यम से उस आत्मा तक पहुंचते हैं हम लोग अनुमान प्रमाण से। तो ठीक इसी प्रकार से परमात्मा तक पहुंचने के लिए ब्रह्मांड का सहारा लेना पड़ता है। ब्रह्मांड में बहुत सारी क्रियाएं चल रही होती है। सूर्य का उगना, सूर्य का अस्त होना, चंद्रमा का उगना, अमावस्या का होना, पूर्णिमा का होना, नक्षत्रों का आना और नक्षत्रों का बदलना, पृथ्वी की जो गति है, चंद्रमा की जो गति है, सूर्य की जो गति है, पूरे ब्रह्मांड की जो गति है, दक्षिणायन के रूप में, उत्तरायण के रूप में, और वृक्ष वनस्पतियों में जो परिवर्तन है, पेड़ पौधों में जो परिवर्तन होता है, ऋतुओं में जो परिवर्तन होता है, तो इन सारी स्थितियों को देख करके इसके पीछे जो नियंता है, इनका जो नियमन करने वाला है, वहाँ तक हम लोग पहुँचते हैं। क्योंकि जो सिस्टम चल रहा है, तो सिस्टम को देने वाला कोई तो है। जो निर्मिति हो रही है, जो निर्माण हो रहा है, तो निर्माण करता कोई है। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए हम सृष्टि का सहारा लेते हैं और शरीर के माध्यम से शरीर को सहारा लेकर के परमात्मा तक पहुँच जाते हैं। तो शरीर के अंदर भी जो क्रियाएं चल रही है, तो आत्मा को तो समझते ही हैं, उसके साथ साथ में जो शारीरिक आंतरिक क्रियाएं चल रही होती है, हृदय ठीक से काम कर रहा है, लीवर काम कर रहा है, किडनी काम कर रहा है, ये सब ऑर्गन्स जो काम कर रहे हैं व्यवस्थित रूप से, तो इसको व्यवस्थित करने वाला जीवात्मा तो है ही नहीं, हम तो नहीं। अगर हम ही लोग होते तो इनमें कोई खराबी आते तो उसको हम ठीक नहीं कर पा रहे, इसलिए हम नहीं कर पाते उसको। डॉक्टर लोग तो करते हैं, वो दूसरे ढंग से करते हैं, ऑपरेशन करके उसको जैसा भी होता है उनके अधिकार में जितना होता है उस रूप में करते हैं। लेकिन डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकता है, हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं, फिर भी वो यंत्र काम कर रहे होते हैं। तो किसी के माध्यम से तो काम अवश्य कर रहे हैं, क्योंकि यंत्र कहीं भी चल रहा होता है, उसको चलाने वाला कोई ना कोई होता है, ये सब हम जानते हैं। तो इस रूप में विराट परमात्मा को समझने के लिए, जीवात्मा को समझने के लिए ये जो माध्यम बताए गए हैं, एक अलंकारिक रूप में इतना ही लेना है कि परमात्मा तक पहुंचने का एक साधन मात्र है। बस इस रूप में समझने का प्रयत्न करेंगे तो इतना ही पर्याप्त रहेगा। इसके अंदर बहुत डीप में जा कर के
बहुत अधिक नहीं जान सकते हैं, क्योंकि उदाहरण उतना ही अंश लेना होता है उदाहरण का, जितना अंश हमारे को उपयोगी होता है, बाकी सारे अंशों को नहीं देखना होता है। तो इस रूप में समझने का प्रयत्न करेंगे तो हम कुछ अलग ढंग से आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, अगर आपको कोई प्रश्न इसके संदर्भ में आए तो आप पूछ सकते हैं फिर। हाँ जी, प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम जी। दक्षिणा अग्नि कहाँ कैसे यूज करते हैं, इसका क्या उपयोग है स्वामी जी? देखिए, जो यज्ञ परंपरा में, यज्ञ प्रक्रिया में 3 अग्नियाँ जो बोली गई हैं, दक्षिणाग्नि, गार्हपत्याग्नि, दक्षिणाग्नि और आवनीयाग्नि, इनमें अलग अलग यज्ञ किए जाते हैं जो यज्ञ परंपरा में होते हैं। जैसे सोमयाग करते हैं या राजसूय याग करते हैं या अश्वमेध याग करते हैं, उसमें इन अग्नियों का प्रयोग करते हैं। चातुर्मास इष्टि, 4 महीने में एक इष्टि की जाती है, उसमें इनका प्रयोग करते हैं। और ये जो दर्शेष्टि, पौर्णिमा से इष्टि करते हैं, उनमें इन अग्नियों का प्रयोग करते हैं। तो अलग अलग क्रियाएं होती है, कोई क्रिया किसी अग्नि में करते हैं, कोई क्रिया किसी अग्नि में करते हैं। तो इसको विस्तार से समझने के लिए तो उस कर्मकांड में हमको प्रवेश करना होगा। जी जी। तो उसके अंदर अभी डीप में नहीं जाते, बस इतना ही समझना है कि इन अग्नियों में अलग अलग क्रियाएं करते हैं। जी हाँ, ऐसा कुछ लग रहा है कि जैसे हृदय जो अपना गार्हपत्य अग्नि है वो शुरू होती है हृदय की तरह जी और फिर उससे ये दक्षिणा अग्नि कुछ मतलब उसका कुछ मेथड या उससे दक्षिणा अग्नि को कुछ फीड करते हैं, और जो बाद में आव्य अग्नि मुख की तरह आहवनीय हवन वगैरह करते हैं, आहवनीय अग्नि कहते हैं, आहवनीय। तो ऐसा है कि ये या तो किसी दिन हम लोग इन कर्मकांड की जो प्रक्रिया है ना, उसमें जाकर के देखेंगे तभी समझ में आएगा, ये वैसे समझ में नहीं आएगा। तो उसको समझने के लिए फिर पूरा हमको अग्निहोत्र जो है, उस अग्निहोत्र को समझते हुए फिर दर्शेष्टि और पौर्णमासेष्टि इनको समझते हुए फिर जाएंगे, तब जाकर के समझ में आएगा। तो फिर वो सारे ग्रंथों को सामने रखना होगा फिर क्योंकि कर्मकांड का मुख्य विषय हमारा नहीं है, तो मुख्य विषय तो जो कर्मकांडी होते हैं उनका है। तो उस दृष्टिकोण से उस कर्मकांड के ग्रंथों को सामने रख कर के फिर देखते हैं कि इस आवनी अग्नि में क्या क्रिया होती है, दक्षिणाग्नि में क्या क्रिया होती है और गार्हपत्याग्नि में क्या क्रिया होती है। तो उन यज्ञों को थोड़ा समझने का प्रयत्न करेंगे विस्तार से, सब समझ में आएगा, ये वैसे नहीं समझ में आएगा। अपना जो दैनिक हवन होता है आचार्य जी, स्वामी जी, उसको बोलते हैं आग्नेय अग्नि, उसी वही है क्या दूसरा है? ऐसा है कि इसमें गार्हपत्याग्नि, दक्षिणाग्नि और आवनीयाग्नि 3 कुंड होते हैं। वो क्या बोलते हैं इसको, दर्शेष्टि और पौर्णमासेष्टि, अमावास्या और पूर्णिमा के दिन इन तीनों में से क्रियाएं होती है। लेकिन जब प्रतिदिन जो क्रिया होती है वो मेरे विचार से गार्हपत्य में होना चाहिए, आवनी में होना चाहिए, वो मैं देख के बता दूंगा। जी 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 स्वामी। आवनी अग्नि तो जहाँ लाई जाती है प्रथम होता है, जिसमें स्थापित करते हैं, फिर उसके बाद गार्हपत्य में मेरे विचार से करते होंगे, वो देखूंगा मैं कि उस रूप में मैंने देखा नहीं है कि किस तरह का करते हैं। अभी तो हम लोग जो हवन करते हैं वो अपने यज्ञ कुंड जो भी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने बताया है या शास्त्रों में जो बताया गया है उसके हिसाब से हम लोग बना लेते हैं, फिर उसमें करते हैं। जब 3 कुंड बनाते हैं तो किस कुंड में अग्निहोत्र करते हैं वो देखूंगा मैं। जी जी स्वामी जी, ऐसा कुछ मैं पढ़ रहा था कि उसमें लग रहा था कि जैसे मुख में हम सामग्री अन्न देते हैं, इसी तरह शायद आग्नेय अग्नि में हम सभी हवि देते हैं, तो नहीं हाँ जी, आवनी अग्नि जो है इसलिए आवनी कहते हैं, जो लाई जाती है ना आह्वान करके, मतलब जो बाहर से किसी घर दूसरे के घर से हम जब अग्नि लाते हैं उसको आहवनी कहते हैं। जो पहली बार जो अग्नि लाई जाती है वो उसी नाम से ये पड़ी है, आवनी, हावनी अग्नि।
जी जी स्वामी, जी धन्यवाद जी। जी जी। तो और किसी कुछ पूछना है? आज प्रश्नोत्तर ही कर सकते हैं आप, आगे का पाठ तो कल से हम करेंगे। 19वें खंड को हम कल से करते हैं। अगर किसी कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछ सकते हैं। किसी का प्रश्न भी मेरे पास आया हुआ था, लेकिन अभी देखना पड़ेगा कहाँ पर होगा। अगर आपको किसी को याद हो वो पूछ सकते हैं। ओम स्वामी जी। हाँ जी। स्वामी जी, आप मुझे एक बार जिक्र चला था जैसे पुष्टिकारक जो पदार्थ डालते हैं सामग्री के रूप में, वो किस तरीके से आप डालता कि किस समय होगा तो बताएंगे जी के साथ किस तरीके से उसका उपयोग करना चाहिए? जी बहुत सारी चीजें बताते हैं ना। जी जी जी। चावल जी। ऐसा है कि 4 प्रकार के द्रव्यों की चर्चा आई है। संस्कार विधि आप देखेंगे या आप यज्ञ की विधि जो भी देखेंगे, उसमें मुख्य रूप से तो संस्कार विधि ही है। तो उसमें स्वामी जी ने सत्यार्थ प्रकाश में भी लिखा है, संस्कार विधि में भी लिखा है। तो 4 प्रकार के द्रव्य का कहा है वहाँ पर। एक तो सुगंधित द्रव्य चाहिए, और पुष्टिकारक द्रव्य चाहिए, और रोगनाशक चाहिए। सुगंधित, पुष्टिकारक, रोगनाशक और मिष्ट, मधुर, ऐसा कुछ होना चाहिए। तो वो 4 प्रकार के द्रव्यों में ये जरूरी नहीं है कि चारों को हमेशा हमको देना है। किसी जगह पर मिष्ट की आवश्यकता है तो मिष्ट की आहुति देते हैं, किसी जगह पर पुष्टिकारक द्रव्यों की आवश्यकता है तो वो देते हैं, किसी स्थिति में रोगनाशक द्रव्यों की आवश्यकता है तो वो देते हैं। सबको मिला कर के हमेशा देना है और एक ही जैसा करना है ऐसा नियम नहीं है। कहीं पुष्टिकारक द्रव्य का प्रयोग करते हैं, जैसे पुष्टिकारक का मतलब है अन्न है, जौ है, चावल है, इस तरह का जो अन्न है उसको जहाँ उसका प्रसंग आता है उसमें उसका उस यज्ञ में प्रयोग करते हैं। और कहीं मिष्ट की आवश्यकता है तो वहाँ मीठे पदार्थ को, गुड़ है, शक्कर है और शहद है, इस तरह की चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है तो उसका वहाँ पर ग्रहण करते हैं। और ऐसे ही रोगनाशक द्रव्यों की आवश्यकता कहीं पड़ती है तो वहाँ रोगनाशक द्रव्यों का प्रयोग करते हैं। पर ये सभी मिलाकर के करने का कहीं विधान नहीं है। जो आजकल जो करते हैं सभी को इकट्ठा करके ऐसे करने का ऐसा कोई विधान नहीं है। जिसकी जहाँ आवश्यकता पड़ती है उसको वहाँ प्रयोग किया जाता है। और मुख्य हवी जो है घी होता है तो घी का वहाँ पर करते हैं। तो उस घी के साथ में कहीं कहीं जौ की आवश्यकता पड़ती है तो जौ ले लेते हैं, मतलब अन्न जो पुष्टिकारक द्रव्य हैं। कहीं रोगनाशक द्रव्य अगर आवश्यकता पड़े जैसे शंख पुष्पी है, ब्राह्मी है, ऐसे जो भी और भी रोगनाशक जो जड़ी बूटियाँ हैं, जहाँ जैसे संस्कार होता है उस संस्कार के हिसाब से उसका प्रयोग वहाँ पर कर लेते हैं। घी तो मुख्य हवी तो है। तो ऐसे ही कहीं मिष्ट की आवश्यकता पड़ती है तो मिष्ट को लेकर के आहुति दे देते हैं, ऐसा तो इस रूप में दिया जाता है। बाकी सबको मिला कर के देने का ऐसा कोई जो जिस प्रकार से सामग्री आज बना के रखते हैं वैसा नहीं है। फिर भी कोई अगर बनाना चाहता है। हाँ जी, दालें भी डालते हैं, दालें मूंग उड़द की दाल भी डलती है। हाँ जी, वो पुष्टिकारक द्रव्यों में आते हैं। वो सब अन्न, जितने भी अन्न है वो पुष्टिकारक द्रव्यों में आते हैं जी। पर अगर स्वामी जैसे अगर डेली में भी यूज करें इनको, जैसे कुछ बताया जा रहा है कि मौसम के हिसाब से कुछ औषधियाँ हैं, कुछ तो उस तरह से समझ के अगर किया जाए प्रयोग तो उससे भी खराब क्या रहेगा? देखिए, खराब कोई नहीं है। सभी द्रव्यों को आप मिला करके भी करो, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जिस तरह का आजकल करते हैं उसमें थोड़ा सा आपत्ति है। मान लीजिएगा हवी कुछ बच गई है तो उसको खाने का भी विधान है। मान लो आप खा सकते हैं, जैसे आज की सामग्री होती है जिस तरह का बनाते हैं तो वो तो आप खा नहीं सकते। लेकिन ऐसी सामग्री बनाइए जो बचने पर अगर खाना पड़े तो आप खा सके। और नहीं भी खाए कोई बात नहीं है, पर अगर खाने का विधान है तो आप खा भी सकते हैं ना।
अब विधि का पूरा, अब विधि के अनुसार आप कर रहे हैं, कोई संस्कार कर रहे हैं और सामग्री बच गई तो यजमान को खाने के लिए बोला जा रहा है और यज्ञ शेष के रूप में दूसरों को भी बांटने के लिए कहा जा रहा है। तो इस सामग्री को आप तो नहीं खा सकते ना, तो ऐसी सामग्री रखो ना जिससे कि वो आप खा सके अगर खाना पड़े तो घी है, वो घी आप प्रयोग करिए, घी भी सामग्री है। अगर वो बचता है, अगर उस घी को आपको खाना पड़ता है तो आप खा सकें। आचार्य जी, अगर बच जाती है तो दूसरे दिन हवन में काम आ जाती है, सम्मिलित सामग्री दूसरे दिन हवन में काम आती है, तो प्रतिदिन हवन तो करना ही होता है। तो ये आजकल तो जैसा हो रहा है वो आप आजकल के हिसाब से बता रहे हैं, विधान के हिसाब से नहीं बता रहे हैं ना आप। विधान में ऐसा नहीं है, विधान में ये है आज जो बच गया उसको खा लो, समाप्त कर दो, कल का नया भोजन, रोज नया भोजन बनाना होता है। विधान तो ये है। तो आप लोग जो बता रहे हैं, जो देखते हैं आप लोग, उसके हिसाब से बता रहे हैं ना। तो आजकल तो ये सामग्री आदि बना के रखते हैं और बच गए तो अगले दिन के लिए प्रयोग करते हैं। तो आप आजकल के हिसाब से चल रहे हैं, मैं इसलिए तो इसके बीच में मैं नहीं जा रहा हूँ ना। अगर विधान की दृष्टि से देखेंगे रोज का नया होगा, उसमें जितना प्रयोग कर सकते करो और जो बचा खा जाओ, फिर अगले दिन फिर नया ले आओ। जी नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, अमावस्या और पूर्णिमा को यज्ञ करने का क्या अलग अलग महत्व है? जैसे अभी पूर्णिमा के दिन 28 फरवरी को आश्रम का वो किया गया, शिलान्यास किया गया, तो क्या एक इसके पीछे कोई दृष्टि है, दर्शन है कि पूर्णिमा के दिन करना चाहिए कुछ शुभ कार्य आरंभ, या फिर अमावस्या को कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि अच्छा काम किसी भी दिन कर सकते हैं, उसके लिए कोई मुहूर्त देखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, किसी को पाप करना हो तो मुहूर्त ज़रूर देख लो। जी, पाप करने के लिए मुहूर्त देख सकते हैं, मुहूर्त ठीक नहीं है इसलिए पाप नहीं करेंगे आज, ठीक है जी। और जब भी मुहूर्त देखो तो कोई ऐसा अच्छा दिन आए नहीं उस पाप कर्म करने के लिए, तो मुहूर्त ही नहीं निकल रहा है जी पाप कर्म करने के लिए। और अच्छा काम करना हो तो रोज़ ही मुहूर्त है उसके लिए ये नहीं देखना होता है ये करना है। लेकिन कुछ सिंबल्स के रूप में भी लिया जाता है। प्रगति करने के लिए व्यक्ति क्या सोचता है कि शुक्ल पक्ष को चुनता है, शुक्ल पक्ष को, कृष्ण पक्ष को नहीं चुनता है। अगर कोई बड़ा अच्छा काम करना चाहता है, बड़े बड़े काम करना चाहता है, उन्नति की ओर आगे बढ़ना चाहता है। बाकी लोग म्यूट करके रखिए, कुछ लोगों का अनम्यूट है तो डिस्टर्बेंस हो रहा है। जी, तो इस दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो हर दिन जो है शुभ दिन ही है, ऐसा मुहूर्त नहीं होता है। बाकी अमावस्या पूर्णिमा के दिन जो विशेष यज्ञ करना होता है वो आजकल कोई करता नहीं है, क्योंकि उसको करने के लिए बहुत कुछ हमें करना पड़ता है। वो तो प्रतीक के रूप में कर लेते हैं, 4-5 जो भी अमावस्या के पूर्णिमा के जो आहुतियाँ हैं वो कर देते हैं, दे देते हैं। अगर उसको विधि रूप में करना है तो फिर बहुत नियम है उसके लिए। 5 यज्ञों को प्रतिदिन जो करता है दोनों समय, वही व्यक्ति अमावस्या और पूर्णिमा के दिन वो 16 ऋत्विकों को बुला करके वो बहुत बड़ा यज्ञ करता है हर 15 दिन में, तो वो अलग प्रक्रिया है। जी विशाल जी। जी स्वामी, तो शुक्ल पक्ष का क्या महत्व है? देखिए, वो एक प्रतीक है। शुक्ल पक्ष का मतलब है शुक्ल जो है प्रकाश का द्योतक है, कृष्ण जो है अंधकार का द्योतक है, एक प्रतीक के रूप में। तो अगर मेरे को बहुत बड़ा काम करना है तो मैं शुक्ल पक्ष को चुनता हूँ, उत्तरायण को चुनता हूँ। उत्तरायण भी प्रकाश का द्योतक है, दक्षिणायन जो है वो अंधकार का द्योतक है। तो केवल ये प्रतीक के रूप में लिया जा रहा है। जी 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 स्वामी, धन्यवाद। जी हाँ जी, और किसी? नमस्ते स्वामी जी। हाँ जी नमस्ते जी। हाँ, दो जिज्ञासा स्वामी जी यज्ञ के विषय में।
आपने यज्ञ मंत्र की जो व्याख्या की उसमें पुस्तक आहुति मंत्र और बलि यज्ञ देव यज्ञ, ये देव यज्ञ की शायद आपको व्याख्या नहीं थी, तो ये दोनों भी यज्ञ करते हैं, तो इसके पीछे क्या कारण रहेगा? हाँ, ऐसा है कि सृष्टकृत आहुति जो है दैनिक अग्निहोत्र में नहीं है। वो बड़ा जब अवन करते हैं तो उसी में आता है, दैनिक अग्निहोत्र में सृष्टिकृत आहुति नहीं है। और रही बात बलिवैश्वदेव यज्ञ की आहुति कि हम लोग उसकी व्याख्या इसलिए नहीं की है क्योंकि वो गृहस्थ लोगों को करने का है, ठीक है। तो यहाँ पर यज्ञ में, यहाँ पर आश्रम में जो हमारे जो ब्रह्मचारी हैं तो उनको ध्यान में रख कर के मैंने व्याख्या की है। ब्रह्मचारी लोग एक ही अग्निहोत्र करते हैं और हम लोग यहाँ पर आश्रम में बलिवैश्वदेव यज्ञ की आहुतियाँ इसलिए नहीं डलवाते हैं, एक सामूहिक के रूप में। जिनको करना है वो व्यक्तिगत रूप से करते हैं। जो वानप्रस्थी लोग होते हैं वो अपना व्यक्तिगत रूप से आहुतियाँ देते होंगे, बाकी हम लोग नहीं देते हैं, ना दिलवाते हैं, इसलिए उसकी व्याख्या नहीं की है। करने को तो सभी यज्ञों की व्याख्या कर सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं है, पर वो उस प्रसंग में नहीं किया है, केवल दैनिक अग्निहोत्र की ही व्याख्या की है। जी दूसरी जिज्ञासा यह थी कि आपको प्रातःकालीन मंत्रों की व्याख्या मिलती है, रात्रिकालीन मंत्रों की और यज्ञ की होगी, आपके द्वारा संध्या के मंत्रों की व्याख्या मिल सकेगी कहीं तो? संध्या की मंत्रों की व्याख्या मैं चाहता हूँ आप सब लोग मेरे सामने बैठें और फिर संध्या को क्रियात्मक रूप से भी सीखें और व्याख्या को भी थ्योरी के रूप में भी सीखें। हर चीज़ को मैं ऑनलाइन के माध्यम से नहीं करना चाह रहा हूँ। धन्यवाद। जी जी जी, हाँ, मैं ज़रूर करा सकता हूँ। जितने जैसे आप लोग 40 लोग जो ऑनलाइन में प्रतिदिन आते हैं, कभी 40 की जगह पर 37-38 हो जाते हैं, कभी 35 हो जाते हैं, तो 35 से 40 तक जो आप लोग हैं, तो यदि आप लोग ऐसा समय निकालें, मौसम ठीक सा हो, नवंबर दिसंबर का मौसम हो, और आप सब लोग मेरे सामने आ जाएं, अथवा आप जहाँ कहेंगे, जहाँ आप सब लोग इकट्ठा हो जाएंगे वहाँ मैं आ जाऊँगा। कुएं को प्यासे के पास ले जाओ और प्यासे को कुएं के पास ले आओ, दोनों के लिए मैं तैयार हूँ। तो आप सब इकट्ठे हो जाएंगे और आमने सामने बैठेंगे, तो फिर मैं विस्तार से उसके लिए कम से कम तो एक वीक तो चाहिए, 7 दिन का। तो 7 दिन अगर आप लोग समय देंगे, सारे काम छोड़ करके आपके सारे मोबाइल जो है मेरे पास जमा हो जाएं, और फिर जो दिनचर्या मैं दूंगा आपको, फिर आप लोग इसको करें, तब आपको भी आनंद मिलेगा और मेरे को भी आनंद मिलेगा। जी धन्यवाद स्वामी जी। स्वामी जी, हम जैसे लोग सपना देखेंगे? नहीं, सपना क्यों? हम जैसे लोग सपना देखते क्या? किसी श्रवण कुमार को पकड़िए ना माता जी, वो श्रवण कुमार आपको ले आएगा, आपको कोई चिंता नहीं है। मैं बोल रही हूँ। हाँ जी, आप अपने श्रवण कुमार को पकड़ो, अपना किसी को, वो ले आएगा अपने आप। हाँ जी, हाँ माता जी बताइए। तो है आपकी आवाज़ कट रही है, मेरे को सुनाई नहीं दे रही है। हेलो जी, अच्छा कोई बात नहीं, आपकी आवाज़ मेरे को सुनाई नहीं दे रही। और किसी कुछ पूछना है? प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम जी। हाँ जी आचार्य जी। जी माता जी। आचार्य जी, जी। कल की श्रद्धांजलि सभा में जो सबसे पहले भजन गाया गया था, मुझे शब्द तो याद नहीं, जीवात्मा कहाँ से आता है, कहाँ रहता है, ये उसका भाव था, तो जी। बहुत अच्छा लगा था। जी क्या जी। उनकी रिकॉर्डिंग्स हैं आपके पास? बहुत अच्छा लगा था, बहुत प्यारा गाया था उन्होंने। देखना, पूछना पड़ेगा जी। रिकॉर्डिंग शायद किया नहीं होगा, क्योंकि वो ऑनलाइन से लाइव कर दिया, उसके बाद में वो बंद कर दिया है। मैं पूछ लेता हूँ उनसे। बहुत अच्छा लगा था। जी जी जी, ठीक है, धन्यवाद। जी जी। हाँ, और कोई बोल रहे थे जी? प्रणाम जी। हाँ, रूप जी बताइए। जी स्वामी जी, एक प्रश्न था मेरे मन में कि जैसे ध्यान में बैठते हैं तो कई बार
जैसे वो प्रकाश बिंदु एक दिखता है तो उसका क्या महत्व होता है? जो जैसे ध्यान में कभी बैठते हैं, ध्यान की कोशिश करते हैं तो प्रकाश बिंदु एकदम से आके वो चला जाता है। तो मैंने उसके बारे में कई ऋषियों से सुना भी है टीवी में कि वो उसमें ध्यान लगाना होता है, तो उसके बारे में कुछ अगर आप बता दें। ऐसा है कि जब हम प्रारंभ में ध्यान करते हैं तो अपने मन को एकाग्र करने के लिए कुछ ना कुछ हम चिन्हों को सामने रखते हैं। कोई ओम लिख करके रखता है, कोई दीपक को रखता है, कोई एक पॉइंट को रखता है। तो ये केवल मन को एकाग्र करने के उपाय हैं और उसमें मन एकाग्र हो जाता है तो एकाग्र होने के बाद में वहाँ से उस मन को आराम से पकड़ने का मतलब है विचारों से ईश्वर में उसको टिकाना पड़ता है। तो ईश्वर में मन को सीधा सीधा नहीं टिका पाता है प्रारंभिक व्यक्ति, उसको किसी स्थूल पदार्थ में मन को टिकाने में आसानी रहती है। तो इसलिए वो क्या करता है, बाहर हम मन को इसलिए टिकाते हैं, बाहर जो दृश्य होते हैं वो हमें दिखाई दे रहे होते हैं प्रत्यक्ष, तो इसलिए हम अपने मन को उसमें लगाते, चाहे नदी में लगा रहे हैं, पहाड़ में लगा रहे हैं, पेड़ में लगा रहे हैं, किसी मनुष्य में मन को लगा रहे हैं, लगा लेते हैं बाहर। तो ठीक इसी प्रकार से अब जब भगवान में हमको मन को लगाना है तो भगवान तो दिखाई नहीं दे रहा है, अब क्या करें, मन एकाग्र नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ओम जैसे लिखा हुआ ओम होता है, चाहे वो हिंदी में लिखा हुआ है या किसी भी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, उस लिखे हुए ओम को सामने रख करके उसी में मन को केंद्रित करता है व्यक्ति, आंखें खोल करके, और उसी में एकाग्र करता है। जैसे सूर्य को देखता है व्यक्ति त्राटक के रूप में, उगते हुए सूर्य को, जब चाहे तब नहीं, दोपहर में नहीं देख सकता व्यक्ति, जब सूर्योदय हो रहा होता है उगते हुए सूर्य को धीरे 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 देखता जाता है, एक सीमा तक देखता है, उसके बाद में फिर उसको छोड़ देता है। तो उसका मन उसी में एकाग्र रहता है, उसका अभ्यास करता है। तो ठीक इसी प्रकार से अलग अलग बिंदुओं को या अलग अलग दीपकों को या अलग अलग मंत्रों को सामने रख करके उसमें एकाग्र होने का प्रयत्न करता है, ये बाहर। और आंखें बंद करके भी व्यक्ति इसी प्रकार से प्रयत्न करता है, कल्पना से मन के अंदर ही एक आकृति बना लेता है, चाहे वो दीपक का या प्रकाश का या कोई ना कोई एक ऐसा चिन्ह एक काल्पनिक अंदर भी देखता है, और उन सबसे उठ कर के भी उसको एक प्रकाश सा भी दिखता है, वो भी काल्पनिक ही होता है। तो उस प्रकाश में भी जब मन को लगाता है तो उसका मन एकाग्र होता है। पर ये सब मन को टिकाने के उपाय हैं, फिर वहाँ से मन को टिकने के बाद में उसको परमात्मा में लगाना होता है, उसी में नहीं रखना होता है मन को। अगर वो प्रकाश हट जाता है तो हटने दीजिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मन ईश्वर में लगना चाहिए। तो ईश्वर में लगने का मतलब है ईश्वर के गुण में लगना है। ईश्वर के गुण में मन का लगने का अभिप्राय है ईश्वर के गुण के बारे में जो विचार चल रहा होता है उस विचार में मन को लगाए रखना। जैसे ईश्वर सर्वरक्षक है तो ये ईश्वर का सर्वरक्षकत्व गुण है। अब उसकी जो रक्षाएं हैं, अलग अलग रक्षाएं ईश्वर की, तो उस अलग अलग रक्षाओं को आप विचारों के रूप में ही अनुभव कर रहे हैं ना। ईश्वर प्राणों के माध्यम से रक्षा करता है, सूर्य के माध्यम से, तो ये सब आप ईश्वर के रक्षा के जो प्रकारों को सामने लाओगे वो विचारों के रूप में लाओगे, और उन्हीं विचारों में मन को लगाए रखना है। ये ईश्वर के गुण में मन लग रहा है ऐसा माना जाएगा। तो कोई भी ईश्वर का गुण हम लाएंगे, चाहे वो न्यायकारी लाएंगे या आनंद स्वरूप को लाएंगे, दयालु स्वरूप को लाएंगे, तो दयालु के स्वरूप में मन को लगा रखना। यानी दयालु का स्वरूप क्या है, वो जितने प्रकार से दया करता है हम पर, वो सारे प्रकारों को लाना पड़ेगा विचारों के रूप में। और वो जो विचार है, दया के जो विचार है, उसको योग की भाषा में वृत्ति कहेंगे। वो सब वृत्तियां हैं, लेकिन ये आवश्यक वृत्तियां हैं। इसके अतिरिक्त दो दूसरी वृत्तियां हैं, उनको नहीं उठाना है, इसी विचार में मन को लगाना है। एक विचार तो रहेगा, चाहे वो अनुमान के रूप में वृत्ति रहती है या शब्द प्रमाण के रूप में वृत्ति रहती है। इस वृत्ति को हटा करके बाकी वृत्तियों को नहीं लाना होता है। आप लोग म्यूट नहीं करते हैं ना, इसलिए बीच में व्यवधान उत्पन्न होता है। बेटा, मैं आके बना देती हूँ।
हाँ जी, तो रूप जी स्पष्ट हो गए आपको जो मैं कहना चाह रहा हूँ? जी स्वामी जी, जी, स्पष्ट हो गया स्वामी जी, धन्यवाद। तो इसको यहीं पर विराम देते हैं, समय आपका ज़्यादा हो रहा है। अगर किसी कुछ संक्षेप से कुछ पूछना हो तो पूछ सकते, नहीं तो इसको विराम देते हैं। तो प्रश्न तो बहुत सारे आते हैं, विशेषकर ध्यान के बारे में जो प्रश्न आते हैं उसका एकमात्र ही समाधान है, आमने सामने बैठ कर के जितनी जल्दी हो सके आप लोगों को ध्यान को सीखना चाहिए क्रियात्मक रूप से और थ्योरी के रूप में, तभी ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो प्रातःकाल सायंकाल 1-1 घंटा ध्यान आप करें बैठ कर के सामने, और वर्कशॉप के अंदर उस ध्यान को कैसे किया जाता है उसकी थ्योरी समझने का प्रयत्न करें, और फिर जिन मंत्रों के माध्यम से, जिन वाक्यों के माध्यम से जब हम ध्यान करते हैं उन मंत्रों का विस्तार रूप से उसका अर्थ को समझने का प्रयत्न करेंगे। तो जब तक ये वर्कशॉप में सब उपस्थित होकर के आमने सामने नहीं करेंगे तब तक वैसा विशेष लाभ नहीं होगा। जी, तो उनका उच्चारण कर देता हूँ। मंत्रों से आप करते हैं, ध्यान करवाते हैं, मंत्र हमें थोड़े से बताइए, हम याद रखें। माता जी थोड़े से तो मैं बता नहीं सकता ना, अगर बताना होता तो मैं बता देता। थोड़े से काम नहीं चल सकता है, और वो थोड़े के लिए मैंने आप लोगों को माता जी वो थोड़े से के लिए तो मैंने आपको वो भेजा है ना, रूप जी ने भेजा था गायत्री मंत्र का और त्र्यंबकम मंत्र का, वो भेजा था ना, वो थोड़ा सा ही है ना, उसको आप समझने का प्रयत्न करिए, उसको बार बार सुनिएगा, ठीक है? स्वामी जी एक जी था कि हमारा 6 दिन हमारे उपनिषद होता है एक सप्ताह में जी। तो ऐसा आप मैं पूछ रहा हूँ क्वेश्चन ये कि एक दिन अगर हम ध्यान पे लगाएं जिसमें आधा घंटा आप हमें थ्योरी दें और आधा घंटा प्रैक्टिकल दें, उसके आप ऐसा सोचते हो तो एक विचार है सर, और उसको हम करके फिर हम डेली बेसिस पे हम उसका अभ्यास करें तो हमारा ध्यान की भी प्रक्रिया शुरू हो सकती है, सीख भी जाएं और हम करते भी रहें, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? और ये आप सोचते हैं कि नहीं प्रत्यक्ष रूप में प्रत्यक्ष करेंगे तभी ठीक होगा? मैं इसी बात को लेकर के शेखर जी मैंने बोला था कि इसको मैं ऑनलाइन के थ्रू नहीं कराना चाह रहा हूँ, ये प्रत्यक्ष ही ठीक रहेगा। क्योंकि इसके लिए देखिए कितने लोगों को त्याग करना पड़ेगा, सबको समय निकालना, अपने जो भी व्यापार है, नौकरी है, घर के काम हैं, वो है, ये है, ये सब छोड़ के फिर इसमें समय लगाना पड़ेगा, तभी आप कुछ सीख पाएंगे। विशेष रूप से केवल इसी के लिए आप लग रहे हैं, जैसे विद्यार्थी होता है उसका और कोई काम नहीं होता है, उसका वही मुख्य काम होता है, और जब तक इसको आप मुख्य काम बना करके नहीं सीखेंगे तब तक इसका महत्व नहीं समझ में आएगा। तो वो मैं ये चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तो आप ऑनलाइन के माध्यम से, रिकॉर्डिंग के माध्यम से अलग अलग चीज़ें आप सुन ही रहे हैं, कर ही रहे हैं, पर हर चीज़ को आप ऑनलाइन से करेंगे तो आप वो मेहनत नहीं कर पाएंगे जो करना आपको चाहिए। तो इस दृष्टिकोण से मैं ये चाहता हूँ, आपको जब व्यक्ति समय निकालता है ना जिसके लिए, तो उसका वैल्यू पता रहता है, उसका महत्व उसको पता रहता है, फिर उसकी उपयोगिता उसको सामने दिखाई देती है, उसके लाभ भी दिखाई देते हैं, और जब वो ना होने से उसकी जो हानियाँ हैं वो भी दिखाई देते हैं। निश्चित रूप से वो कुछ करेगा, वैसे मिल जाता है ना, वो नहीं करता है। तो यही मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग 40 लोग, अब 40 में से मान लो कोई कहता कि मेरी शारीरिक स्थिति ऐसी है, मैं जा ही नहीं सकता या जा ही नहीं सकती, ऐसा कोई है तो उनको छोड़ देते हैं। लेकिन 40 में 30 लोग, ये 30 नहीं तो 25 लोग, कम से कम 25 लोग अगर आप इकट्ठे हो जाएंगे, कहीं से भी हो, चाहे हम सब अमेरिका आ जाएं आपके नए आश्रम में, हाँ, या आप वहाँ से यहाँ आ जाएं, हाँ, या कोई कहते हैं जी दिल्ली में करेंगे तो दिल्ली में करेंगे, कहीं भी करेंगे, लेकिन करना तो अवश्य है, करिए। तो आप लोग सभी लोग त्याग करिएगा, तो मैं निश्चित रूप से इस काम को करूँगा और पूरा
पूरी शक्ति लगा के करेंगे तभी आपके लिए और मेरे लिए, सबके लिए ये उपयोगी रहेगा। जी स्वामी जी, तो हम आपके चरणों में वहाँ रोजड़ आएंगे। हाँ, यहाँ आ जाएंगे तो बहुत अच्छा है। हम नवंबर के लिए टारगेट कर लेते हैं। हाँ जी बिल्कुल, नवंबर दिसंबर के लिए कर सकते हैं। तब तक सभी लोग तैयारी कर लें तो निश्चित रूप से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और साल में एक बार अगर आप समय वैयक्तिक जीवन के लिए नहीं निकालेंगे तो फिर ये जीवन है किसके लिए? किसके लिए हम लोग कर रहे हैं? अपने वैयक्तिक जीवन के लिए समय तो निकालना पड़ेगा। और एकांत हुए बिना, अकेले हुए बिना और जो भी काम दूसरे हैं उसको कुछ समय के लिए ना भुलाया जाए तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इस दृष्टिकोण से आप लोग विचार कर लीजिएगा तो बहुत अच्छा शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति